सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रेम का संस्कार। प्रेम का संस्कार साधक को या अभ्यासी को सद्गुरु के स्वरूप में प्रेम पैदा करना चाहिए। ऐसे प्रेम का दारोमदार संस्कार पर है। परमार्थी संस्कार जितना ही गहरा होगा उतना ही सद्गुरु का स्वरूप मोहनी दर्शेगा और उतना ही उस स्वरूप से प्रेम होगा। एक मसल मशहूर है कि लैलारा बचश्म मजनू बायदीद, यानी लैला को मजनू की आंख से देखी। असल में लैला कोई खूबसूरत औरत नहीं थी, मगर मजनू के लिए सारी दुनिया में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई औरत न थी। वजह यह थी कि मजनू में लैला की प्रीति का संस्कार पहले से मौजूद था और इस वजह से उसका स्वरूप मजनू को बहुत मोहनी मालूम होता था। इसी प्रकार दुनिया की सभी प्रीतें संस्कार पर निर्भर हैं। पतंगा चिराग पर आशिक होता है, दूसरा कीड़ा नहीं हो सकता। चकोर को चंद्रमा जिस कदर प्यारा लगता है उस कदर किसी अन्य पक्षी को नहीं लगता। इसी तरह परमार्थ के संस्कारियों को उनके संस्कार के मुताबिक संत सद्गुरु का स्वरूप प्यारा लगता है। तो गरज ये है कि जिस कदर जिसका परमार्थी संस्कार बढ़ता जाएगा उसी कदर संत सतगुरु से ज्यादा प्रीत होती जाएगी। एक राजमहल के निकट कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे ने एक पत्थर की ढेरी में से एक पत्थर उठाया और राजमहल की खिड़की की तरफ फेंका। उस पत्थर ने नीचे जो पत्थर पड़े थे उनसे कहा, मित्रों मैं आकाश की सैर पर जा रहा हूं। बात ठीक ही थी, वो आकाश की ओर जा रहा था और तो उस पत्थर की विशिष्टता को सबको स्वीकार करना पड़ा। वो पत्थर ऊपर उठता गया और राजमहल के कांच की खिड़की से जा टकराया। कांच चकनाचूर हो टूट गया। उस पत्थर ने जोर से कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे रास्ते में कोई नहीं आए, नहीं तो वो चकनाचूर हो जाएगा। पत्थर की ये बात भी ठीक ही थी क्योंकि कांच टूट ही गया था। पत्थर भीतर भी गिरा। वहां ईरानी कालीन बिछा हुआ था। उस पत्थर ने मन में कहा, बहुत थक गया हूं, एक शत्रु का सफाया भी किया है, अब थोड़ा आराम कर। फिर उसने कालीन पर विश्राम भी किया, लेकिन तभी महल के एक नौकर कांच टूटने की आवाज सुनाई दी नौकर को। और भागा हुआ आया और पत्थर को उठाकर वापस खिड़की के नीचे फेंक दिया। जब वो पत्थर वापस लौटने लगा था उसने कहा, मित्रों की मुझे बहुत याद आती है, अब मुझे वापस चलना चाहिए। वो नीचे आकर पत्थरों की ढेरी पर आ गया। उसने पत्थरों से कहा, मित्रों बड़ी अद्भुत यात्रा रही, बड़ी अच्छी यात्रा रही। हमारा जीवन भी इसी पत्थर की यात्रा के समान है। परिस्थितियां हमारे जीवन की गति को निर्धारित करती रहती हैं। समुद्र की लहरों पर बहती बिना पतवार की नौका की जो स्थिति होती है, जैसे हवा में उड़ते हुए पत्ते होते हैं, वैसी हमारी स्थिति है। हमारी सामर्थ्य बहुत सीमित है और उसी सामर्थ्य से हमारे भीतर दंभ और अहंकार पैदा हो जाता है। अगर हम धनी परिवार में जन्म लेते हैं तो लगता है कि मैं धनी हूं। अगर हम एक बहुत सम्मानित परिवार में पैदा होते हैं तो लगता है कि मैं कुछ विशिष्ट हूं और लोगों से भिन्न हूं। अगर हम ज़्यादा उच्च शिक्षा पा लेते हैं और कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं तो सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ, भैया मैं कुछ बहुत कुछ हूँ। तो मैं कुछ हूँ, ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है।
यही अहम या खुदी है जो हमारे और परमात्मा के बीच का पर्दा है। हमारे मन की सभी जटिलताएं इसी खुदी के कारण है। साधना अहम को दूर करने के लिए ही की जाती है। इस सारी प्रक्रिया में चित्त में एक तरह की अद्भुत शांति और सरलता आने लगती है। तो जब हमारा मन ऐसा हो जाए कि अहंकार का भाव पैदा ही ना हो, जब ऐसा दिखाई पड़ने लगे कि जैसे घास पात है, जैसे वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, जैसे सारी दुनिया है, वैसे ही मन, तो सारे विराट जीवन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक अत्यंत छोटा सा अणु, मेरा होना कोई बहुत मूल्य नहीं रखता, मैं तो बिल्कुल ना कुछ हूँ, तो हम पाएंगे कि हम दर्पण की तरह निर्दोष हो गए। हमारे हृदय में एक ऐसी शांति आई है जो अभूतपूर्व है। हमारे अंतर में ऐसी नीरवता आ गई है जो हमने कभी नहीं जानी थी। तब एक ऐसा अज्ञात आनंद हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगा जिसकी हमें अभी और कोई भी खबर नहीं है। तो उस दिन हमारे जीवन में नए अंकुरण उत्पन्न होंगे और हमारा जीवन धीरे धीरे परमात्मा के जीवन में विकसित होने लगेगा। तो परिस्थिति कैसी है इस पर हमारा सुख दुख निर्भर नहीं करता। हम परिस्थिति को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, इसी में हमारा सुख दुख समाया हुआ है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिनका उस व्यक्ति के प्रति राग या ममत्व होता है, मित्र भाव रहता है, वे तो हाहाकार कर उठते हैं। परंतु जिनकी उसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है, शत्रु भावना रहती है, वे हर्षित हो जाते हैं। अब घटना एक है, एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किंतु उस मृत्यु के प्रति भिन्न भिन्न भाव होने के कारण किसी को दुख और किसी को सुख होते हैं। इस प्रकार चाहे किसी भी घटना को लें, यह सर्वथा अखंड स्थिर नियम है कि घटना के प्रति यदि हमारी प्रतिकूल भावना होगी तो हमें निश्चित रूप से कम या अधिक मात्रा में दुख होगा, तथा अनुकूल भावना रहने पर भावना के तारतम्य से उसी मात्रा में सुख की अनुभूति भी होगी। तो हम में से ऐसा कौन है जिसे सुख की चाह नहीं, ये दुख से बचना नहीं चाहते। सुख दुख से पार गए संतों की बात छोड़ दें, अन्यथा उनके अतिरिक्त हम में से प्रत्येक के मन में सुख की वासना रहती है। साथ ही हमारा यह अनुभव कि चाह ना रहने पर भी दुख की प्राप्ति हमें होती है। यह भी नितांत सत्य है कि दुख हमारे भावों का परिणाम है, घटना का नहीं। और तो यदि हम किसी प्रकार अपने भावों को शुद्ध कर सकें, प्रत्येक घटना को ठीक ठीक ग्रहण करना सीख जाए, तो हमारे दुखों का अंत हो जाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम परिस्थिति के बाह्य रूप से अपनी आंखें हटाकर उसके अंतरात्मा में वही छिपे हुए प्रभु के मंगल में हाथ को देखना आरंभ कर दें। परिस्थिति के सूत्रधार की और हमारी दृष्टि केंद्रित हो जाए, परिस्थिति के सूत्रधार की ओर हमारी दृष्टि केंद्रित हो जाए, जहां हम उसकी ओर देखने लगे कि घटना की वास्तविकता हमारे सामने क्रमशः व्यक्त होने लगेगी। तो जगत में वस्तुतः कभी कुछ भी तनिक सा भी किसी के प्रतिकूल होता ही नहीं, सदा सब कुछ सबके अनुकूल ही अनुकूल होता है। ये तथ्य हमारे सामने आने लगेगा और हम दुख से त्राण पा जाएंगे। प्रभु की ओर दृष्टि फेर लेने की बात का कहना सुनना तो सहज है, पर वास्तव में विपत्ति के समय सब ओर से प्रतिकूल परिस्थितियों के घिर जाने पर प्रभु की ओर देखने लग जाना और अमंगल के अंतर में मंगलमय के हाथों को ढूंढ निकालना उतना सहज नहीं। क्योंकि यदि हम अपने अंदर प्रभु की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग करते हुए इस प्रयत्न में तत्परता से लग जाएं, तो थोड़े ही दिनों में दृढ़ अभ्यास होकर हमारी वृत्ति ऐसी बन सकती है कि प्रत्येक परिस्थिति को हम अनुकूल प्रभु के द्वारा भेजी हुई, हमारे मंगल के लिए आई हुई अनुभव करने लग जाएं। तो हम किसी भी वस्तु की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर क्यों ना चले, उसकी सफलता के लिए 3 बातों का रहना आवश्यक है। वस्तु है, वो लोगों को मिलती है, मिली है और हमें भी मिल सकती है।
इस दृढ़ विश्वास का हमारे अंदर होना पहली बात है। वस्तु को पाने के लिए हमारे अंदर पूर्ण लगन होना दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि हमारे अंदर मन, बुद्धि, इंद्रियों की जितनी शक्तियां हैं वे अन्य ओर से सिमटकर अपने लक्ष्य में ही नियंत्रित हो जाए। इसी का नाम शास्त्रीय भाषा में श्रद्धा, तत्परता एवं संयम है। अतः हमें भी यदि प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की मंगलमयता ढूंढ निकालनी हो तो हमारे अंदर ये तीन बातें होनी चाहिए। वास्तव में प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल से ही भरा होता है। प्रत्येक परिस्थिति की ओट में उनके मंगल में हाथ छिपे हैं। लोगों की ऐसी अनुभूति होती है, हो चुकी है, हमें भी ऐसा अनुभव हो सकता है। ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर हो और इस विश्वास को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने के लिए हमारा प्रयत्न आरंभ हो, तो प्रयत्न का रूप सर्वथा सबके लिए एक सा नहीं हो सकता। अधिकारी भेद से उसके अनेक रूप बन सकते हैं, परंतु अधिकांश के लिए लाभकारी साधन ये है कि हम प्रतिदिन कुछ समय निकालकर यथासंभव किसी एकांत में जा बैठें और सुखपूर्वक बैठकर अपने नेत्र बंद कर लें। यदि निद्रा आने की संभावना हो तो आंखें खुली रखें। तदंतर मन की वृत्तियों को सब ओर से बटोरकर शांति से मन ही मन भावों की आवृत्ति आरंभ करें। हमारे चारों ओर इस निर्मल आकाश के अणु अणु में प्रभु ओतप्रोत है। वायु के प्रत्येक स्पंदन में प्रभु भरे हैं। अग्नि में प्रभु की ही ज्योति भरी है। जल प्रभु के ही रस के परिपूर्ण है। तो पृथ्वी के कण कण में प्रभु विराजित है। चर अचर समस्त प्राणियों में प्रभु का ही निवास है। सबकी सत्ता प्रभु की सत्ता पर निर्भर है। हमारी इंद्रियों की समस्त शक्तियाँ सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर से ही आ रही हैं। त्वचा प्रभु की शक्ति से स्पर्श का अनुभव करती है। नासिका प्रभु की शक्ति से ही गंध ग्रहण करती है। रसना प्रभु की शक्ति से ही रस ग्रहण करती है। तो हाथों में काम करने की शक्ति प्रभु की ही ओर से आ रही है। पैरों में चलने की शक्ति प्रभु देते हैं। हमारा मन प्रभु की शक्ति से मनन करता है। हमारी बुद्धि प्रभु की शक्ति से निश्चय करती है। समस्त जगत में जहाँ जिसमें जो कुछ भी हलचल और क्रिया है सब प्रभु की सत्ता एवं शक्ति से ही हो रही है। तो प्रभु अनंत मंगल में है और मैं सदा सर्वदा मंगल ही मंगल भरा है। प्रभु और प्रभु का विधान दो वस्तु नहीं। जो प्रभु है वही प्रभु का विधान। विधाता और विधान, लीला में और लीला एक ही है। अतः मंगल में प्रभु का प्रत्येक विधान अनंत असीम मंगल से भरा है। जगत में जो कुछ भी हुआ है और होगा सब में मंगल भरा है। अब तक मेरे लिए जिसने जो भी चेष्टा की है, कर रहा है, करेगा, सब में प्रभु भरे हुए, उनकी मंगलमयता भरी। इसी प्रकार के भावों की पुनः पुनः रस ले लेकर आवृत्ति करते रहें। इस भावना का परिणाम ये होगा कि ये विचार हमारे चारों ओर फैल जाएंगे तथा अन्य समय में भी जब हम दूसरे कार्यों में व्यस्त रहेंगे ये रह रहकर हमारे मन में स्फुरित होते रहेंगे। तो जैसे जैसे एकांत का अभ्यास दृढ़ होगा वैसे वैसे व्यवहार के समय ऐसी स्फूर्णताएं अधिक होने लगेंगी। आज जो हमारा वातावरण प्रभु से शून्य है वह प्रभु से भरने लगेगा। क्षण क्षण में क्षुद्र से क्षुद्र घटना में अमंगल की भावना होकर हमें जो प्रतिकूलता की प्रतीति होती है वो मिटने लगेगी। पद पद पर जो हमारा अहंकार जाग उठता है वह भी शिथिल पड़ने लगेगा। शत्रु मित्र दुष्ट साधु ऊंच नीच सर्वत्र सब में समान रूप से एकमात्र प्रभु की सत्ता स्फुरित होने लगेगी। तो अंत में प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्ता नहीं बच सकेगी। बस उसी समय हमारी प्रतिकूलता का भी अंत हो जाएगा। हमारा दुख भी सदा के लिए जाता रहेगा। हमारा दुख भी सदा के लिए जाता रहेगा। तो यही है प्रेम का संस्कार। प्रेम में ईश्वर से हो चाहे गुरुदेव से हो, दोनों एक ही।
तो अभ्यासी को सदगुरु के स्वरूप में प्रेम पैदा करना चाहिए। ऐसे प्रेम का दारोमदार संस्कार पर है। धन्यवाद।